आज दिल्ली वेटरन्स और हमारा अपना फाउंडेशन ने मिलकर एक पौधा कारगिल शहीद के नाम मुहिम के तहत भिवानी ज़िले के घर घर जाकर सभी शहीद परिवारों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया और अमर शहीदों के नाम से पौधारोपण किया। आगे देखें इस वीडियो में सुरेंद्र पहलवान जी के साथ हमारा अपना फाउंडेशन के सदस्य और कार्यकारिणी अध्यक्ष। और आनंद चौहान जी के साथ मिलकर यात्रा कारगिल के शहीदों और योद्धाओं के घर तक की मुहिम भिवानी में जारी है। एक एक करके सभी शहीद परिवारों से मिल रहे हैं। अभी हम मिले हैं, क्या नाम है जी आपका? कमलेश नाम है। अपनी छोटी बहन कमलेश से, जो कि शहीद राजवीर शोरान की धर्मपत्नी है। इनके पति जो हैं कारगिल में शहीद हो गए थे। अभी हम इनके दरवाजे पहुंचे हैं और अपने आप को भी हम धन्य कहेंगे। हमें कमलेश जी के दर्शन हुए, एक ऐसी वीर नारी के दर्शन हुए जिनके पति ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो मैं कमलेश जी आपसे ये जानना चाहूंगा, जो 25 साल बीते, इसमें उस समय आपकी शादी कितने दिन हुए थे? मेरी शादी में 11 साल हुआ था। 11 साल हुए थे। बच्चे कितने छोटे रहे होंगे? छोटा बेटा 2.5 साल का था। हाँ। बड़ा बेटा 5.5 साल का था। बेटी समय बड़ी थी, वह 7.5 साल की थी। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने मैट्रिक करी। मैट्रिक की है। आपका सफर जो है वैसे 25 साल का, वो तो दुख आपने बहुत बड़ा सहन किया है। बलिदान जो दिया राजवीर जी ने, ये 25 साल में और किस चीजों की आपको, किस प्रकार की आपने मुसीबतों का सामना करना पड़ा? मैंने सारे गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया उसे, मैंने ज्यादा मुसीबत का वो नहीं करना पड़ा। मेरा काम में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बोला था कि उनके घर तक जाके पेट्रोल पंप लगा दो और लगा के उन्हें दे दो, वह चलाऊंगी। उसके बाद मैंने एक पेट्रोल पंप और लगाया, मैंने वो चलाया भी और कोई दिक्कत को नहीं आई। मैंने एक बेटो MBBS करवा दी, एक एग्रीकल्चर में भिवानी लाग रहे उसे और में बेटी की शादी कर दी। उसके 2 बच्चा से, वो भी कर्नल डॉक्टर है जो उसका हस्बैंड है। वो मेरे बहुत बढ़िया रहे हो और मैंने कोई किसी मुसीबत को सामना नहीं करना पड़े। आपने देखा हमारी छोटी बहन कमलेश जी, एक आप बरगा को मेरे दौर बहुत साथ मिले उसे और बहुत मेरा देखियो से काम भी कर से। मैंने जित भी कही मेरो काम यो काम से मेरो, चाहे वो कोर्ट को हो चाहे वो और किसी चीज को हो, मेरा तुरंत ही काम हो। तो आपने हमने मुलाकात की कमलेश बहन से, आपने देखा राजवीर शोरान जी तो नहीं आ सकते, बलिदान दे दिया है, लेकिन एक सक्सेस वुमेन इन्हें अपनी भूमिका निभाई अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए और उनको कामयाब बनाने के लिए। डॉक्टर बनाए। एक पेट्रोल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब कह दिया वहां मशीन लगा के अब ये चलाएंगे, इन्होंने वो हिम्मत अपनी जारी रखी। मातृशक्ति एक दुर्गा का रूप होती है, जो इन्होंने हकीकत में समाज को दिखाया है। पूरे अपने परिवार को अपने हौसले से, अपने जज्बात और होशियारी से पूरे परिवार को इन्होंने कामयाब किया और खुद एक सक्सेस वुमेन बनी है, जिसकी पढ़ाई भी एक मैट्रिक तक है। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होते हुए भी इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना कारोबार संभाला है। जय हिंद, वंदे मातरम। एक चीज की थोड़ी सी वो हुई थी, जिस टाइम पर मेरे हस्बैंड की डेथ बॉडी आई ने, उस टाइम पर जो भी उनके साथ आए थे वह ये कह रहा था कि भाई इसको कुछ गिल्ट रिवार्ड मिलेगा और ये इसने बहुत भाई कुर्बानी दी है, तो इसको बहुत हिम्मत करी है इसने, ताकि ऊपर पहाड़ी पर भी जाके और इसने बहुत
वो करे। लेकिन उसके बाद में थोड़ा दिन बीत जाने के बाद में मैंने पूछी भी, फिर कोई इस चीज का जिक्र नहीं हुआ। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो गैलेंट्री अवार्ड है वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके दिल में मलाल तो होगा ही कि उनके साथियों ने बोला फिर भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। क्या आपने रेजिमेंट के सीईओ से संपर्क किया या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया या ऐसा कोई बातचीत हुई? मैंने एक दो बार मिली हूँ। मैं जाट सेंटर बरेली है मेरे हस्बैंड की, जो यूथ फोर जाट थी, मैं मिली भी हूँ। उन्होंने कही अगर ऐसा कोई होगा तो हम देखते हैं, हम पता करांगा। फिर उसके बाद में कोई मेरे को एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो साथियों, हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं शहीद परिवार को गैलेंट्री अवार्ड ना मिलने का मलाल दिल में है, जो कि 25 साल के बाद भी आप देख सकते हो वीर नारी की जुबान में छलक रहा है, आंखों में वो दर्द दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने अगर अपने पति को खो दिया और उसके साथी जब ये बोलें कि इन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा और फिर ना मिले, तो कुछ ना कुछ आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कहाँ गलती हुई है, किस प्रकार की क्या गलती हुई है। ये एक सोचने का विषय भारतीय सेना के लिए। धन्यवाद। भारत सरकार से दिल्ली वेटरन्स की हाथ जोड़ के अपील है, जिन कारगिल शहीदों को अवार्ड नहीं मिला है, जिस समय मिलना चाहिए था और वो नहीं मिला, हमारी हाथ जोड़ के अपील है सरकार से, उन शहीदों को तुरंत अवार्ड प्रदान करे और जो गलती हुई है उन वीर नारियों से क्षमा भी मांगे। जिस व्यक्ति ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उस वीर नारी को आज भी ये मलाल है कि उनके हस्बैंड को जो गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो ये हमारी अपील है दिल्ली वेटरन्स की, इनका जो अवार्ड बनता है इनको तुरंत इनको दिया जाए। एक चीज और भी थी। हाँ जी। जो महाराष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने शहीदा के लिए जो वो दिया था, फ्लैट दिए थे, फ्लैट की घोषणा करी थी। आके ये महाराष्ट्र में एक ये जगह है, उस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा करी थी कि ये जो 509 शहीद हुआ से इनको ये फ्लैट दिया जाएगा और इस जमीन में, ये आर्मी की जमीन से और ये जमीन में फ्लैट दिया जाएगा। उसके बाद में 2014 में प्रधानमंत्री आया था नरेंद्र सिंह मोदी, तो उस टाइम पर उसने ये जिक्र भी किया था भाई ये शहीदा का जमीन थी, अभी तक इनको क्यों नहीं दिया गया। हाँ, लेकिन वह किसी महाराष्ट्र का कोई एमएलए एमपी था, उसने उसके ऊपर 31 मंजिली बिल्डिंग बना दी गई थी। चौहान है। हाँ, चौहान। लेकिन उसके बाद में वो आर्मी को आ गई और उसके बाद में शहीदा को कोई मतलब नहीं, शहीद खत्म कर दिया और वह जमीन वो आर्मी है या किसी के पास में है। उसके बाद में वह घोषणा भी रद्द कर दी, सब कुछ। कारगिल शहीद परिवारों की बात करें तो नोएडा में भी उनको फ्लैट दिए गए थे। नहीं, वह दिया गया था द्वारका 18 सेक्टर में। वह 3-3 लाख रुपया वो शहीद ने अपने जेब से लगाया था और उसके बाद में डीडीए का फ्लैट से। तो उसमें आपका भी फ्लैट है? हाँ, उसमें मेरा भी फ्लैट है। तो साथियों, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, महाराष्ट्र सरकार पर भी कारगिल शहीदों से दगाबाजी करने का आरोप वीर नारी के द्वारा लगाया गया है। सुरेंद्र पहलवान जी, इस विषय में दिल्ली वेटरन या आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव भी दिल्ली से लड़ा और कहीं ना कहीं एक आप सुलझे हुए नेता भी हैं, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव लड़ चुका तो वो नेता तो बन ही चुका, हार जीत अलग बात है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं विधानसभा में लोकसभा का चुनाव लड़ा था अभी, तो जो हमारी छोटी बहन कमलेश जी ने बताया, इन नेताओं के लिए कितनी शर्म की बात है। अरे तुम चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, कम से कम शहीदों को तो छोड़ दो। एक घर तो बहन भी छोड़ती है, जो शहीद ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया उनको तो छोड़ो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं आपको कमलेश जी के माध्यम से सभी
शहीद परिवारों को एक मैसेज देना चाहता हूं। बम्बे में अभी है, मेरे पास कॉन्टेक्ट आया था, जो फ्लैट अवेलेबल है और 8 से 10 लाख रुपए तक का महाराष्ट्र सरकार पे कर रही है, बाकी वे खुद पे करेंगे। अगर आप इच्छुक हो, अभी कोई 15 या 20 दिन पहले की बात है, मेरे पास कॉन्टेक्ट आया था हमारे, जब मैं ये मुहिम स्टार्ट की थी तो उन्होंने, बम्बे वालों ने किया था, भाई अगर कोई शहीद परिवार को फ्लैट चाहिए बम्बे में तो अवेलेबल है, 8 से 10 लाख रुपए तक का महाराष्ट्र सरकार से डिस्काउंट है। अच्छा, ठीक है, ये मैसेज मेरे पास है, किसी को भी चाहिए तो हम उसकी कार्रवाई पूरी आगे करवा देंगे, ये हमारा है। लेकिन राजनीतियों से, पॉलिटिशियनों से हम ये कहना चाहते हैं, किसी शहीद परिवार के तरफ ना देखे, उनकी कोई चीज हड़पने की कोशिश ना करे, वरना हम गले में हाथ दे कर निकाल लाएंगे उनके उससे। ये ध्यान रहे, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, शहीद परिवारों को तरफ उंगली ना करे। हम जीने नहीं देंगे, जीना हराम कर देंगे अगर किसी शहीद परिवार की कोई चीज खाने की कोशिश की तो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिल्ली वेटरन्स की मुहिम एक वृक्ष अमर शहीद के नाम के तहत अभी दिल्ली वेटरन्स पहुंचा। हमारा अपना फाउंडेशन के सहयोग से कारगिल शहीद राजवीर सिंह जी के पेट्रोल पंप पर, और वहां पर इन्होंने 2 वृक्ष कारगिल शहीद के नाम से रोपित किए हैं। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें में SK सिंह जी और दिल्ली वेटरन्स के अध्यक्ष सुरेंद्र पहलवान जी। सभी देशवासियों से ये अपील भी है, सभी देशवासी एक वृक्ष अपने आंगन में, अपने आस पड़ोस, पार्क में, तालाब पे, मंदिर में एक वृक्ष पूरे देशवासी अवश्य लगाएं। तो साथियों, आप देख रहे हो कि दिल्ली वेटरन्स और हमारा अपना फाउंडेशन ने मिलकर यहाँ पर एक वृक्ष कारगिल शहीद के नाम के तहत उनकी वीर नारी श्रीमती कमलेश जी के द्वारा 2 पौधे वृक्षारोपण करवाए हैं, जिसमें एक फलदार वृक्ष और एक नीम का जो औषधीय वृक्ष है। आप देख सकते हो कि नीम का औषधीय वृक्ष लगाया है और दूसरा जामुन का फलदार वृक्ष लगाया है। और अमर शहीद सिद्धकाम मकान नंबर 11 भारत नगर में सुरेंद्र पहलवान जी की टीम पहुंच चुकी है। अभी यहां पर अमर शहीद श्री सिद्धकाम जी के परिवार को सम्मानित करेंगे और वृक्षारोपण भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये घर घर जाकर अमर शहीद परिवार के नाम से जो पौधारोपण कर रहे हैं, उसके लिए आप वीडियो में देख रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा शहीद सिद्धकाम भवन मकान नंबर 11 भारत नगर। सभी के घर तक जाकर अपनी बहनों से मिलकर आएंगे। और अभी हम हैं, क्या नाम है, सिद्धकाम शर्मा जी की धर्मपत्नी, क्या नाम है जी आपका, उर्मिला देवी जी के यहाँ पहुंचे हैं। इन्हें शाल उठाकर सम्मान किया है। और हम ये जानना चाहेंगे अपनी बहन से, कारगिल को 25 साल हो गए हैं, आपने 25 सालों में किस किस प्रकार की मुसीबतों से, तकलीफों से बच्चों की परवरिश की, और किस उसमें आपने 25 साल अपने व्यतीत किए? छोटे छोटे बच्चे थे, दीदी पाले पोसे पढ़ाए हैं। एक बेटा डॉक्टर है, ये पेट्रोल पंप संभाल रहा है, बेटी है DC ऑफिस लग रही है, वो वे हैं दोनों, एक डॉक्टर है, एक PhD कर रही है, वो भी दोनों पढ़ाई है। 4 पोता पोती हैं। ठीक है। इन्होंने बताया अपने स्ट्रगल से और मेहनत करके बच्चों को डॉक्टर बनाया है, और एक बेटा पेट्रोल पंप संभाल रहा है, बेटी DC ऑफिस में, और बेटी DC ऑफिस में है। काफी अच्छे तरीके से बच्चों को स्टेब्लिश किया है। हम बहुत खुश हैं, हमारे शहीद परिवार के बच्चे अच्छे स्टेब्लिश हुए हैं। इनको 25 साल का जो साथ था, आपकी जब शादी हुई आपको कितने, यानी जब ये शहीद हुए आपके कितने, शादी कितने साल हुए थे आपको? 30 साल कितने, 14 साल हो गए। ये 14 साल का था बच्चा, यानी कि 16 साल हो गए, 2 साल। तो ये आपने इनके अपनी बहन के साथ मुंह से ही सुना है। जब शहीद हुए तो इनकी शादी के 15-16 साल हुए थे। उसके बाद का 25 साल का सफर इन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए तय किया है। आज हम अपनी बहन के घर आके हम धन्य हो गए हैं। हम शहीद के नाम का एक
पौधा इनको भेंट करेंगे, जो इनके बाहर आंगन में लगा के हम ये इनको देखभाल भी कर लेंगे और एक पौधा सुरेंद्र जी, आपने जो ये मुहिम चलाई है प्रत्येक शहीद परिवार के घर, तो ऐसा आपने क्या सोचा या आपके दिमाग में क्या एक खुराफाती इरादा आया कि भाई 25 साल हो गए, अब शहीद परिवारों के घर जाया जाए? ये खुरापाती नहीं है। मैं जब मेरा जो दिल है वो जब मैं फौज में पढ़ता था उस समय 1971 का युद्ध हुआ था, तभी से मेरे दिल की जो भावनाएं थी ना वो देश के प्रति, उस समय रेडियो चलता था, रेडियो में समाचार सुनते थे, तभी से मेरे दिल की जो भावनाएं थी वो देश के प्रति झुकाव में थी। और किस्मत मुझे फौज में ले गई, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होते हुए भी, हालांकि रेलवे में मदद से मेरे काफी अच्छे ऑप्शन थे, जूनियर नेशनल में गोल्ड मेडल भी लिया था, तो फौज में चला गया मैं। और फौज से रिटायर होने के बाद 96 में मैं अपने बिजनेस लाइन में आया और अचानक 2017 में मेरा एकदम से विचार बदला और कहीं भी, यानी कि 2017 तक कारगिल के नाम पर तिरंगा यात्रा या कहीं भी कोई भी कुछ नहीं होता था। जब मैंने देखा, मेरे सामने आया कि भाई क्यों ना हम कारगिल के शहीदों के लिए एक मुहिम छेड़े, तो सबसे पहले मैंने मेहरौली, दिल्ली मेहरौली के अंदर एक तिरंगा यात्रा निकाली। तो लोगों को, मैं आपको सही बताऊं, लोगों को यही मालूम नहीं है, सिविलियनों को, कारगिल नाम का कोई युद्ध हुआ है। तो अभी तक आप कितने शहीद परिवारों के पास जा चुके हैं? देखिए अभी हम लगभग 57-58 शहीद परिवारों के घर पहुंचे हैं। पहुंच हमारी, यानी कि दौड़ बहुत लंबी है, लेकिन उम्मीद है मैं एक एक शहीद के घर पहुंच जाऊंगा। तो ये 57-58 जो शहीद परिवार के पास पहुंचे, उसमें से कोई ऐसा परिवार मिला जिसकी कोई समस्या आपके सामने आई हो? नहीं, ऐसी अभी तक कोई समस्या ऐसी नहीं आई है। एक हमारी बहन है झांसुआ गांव में, झज्जर उसमें लगती है, उसका दुख सुन के बहुत ही दुखी हुआ मैं भी। उसने अपना तो जीवन व्यतीत किया 25 साल का, साथ में उसका जवान लड़का था, 4-5 साल शादी हुए थे, उसका वो बेटा चला गया, उसकी भगवान उनकी आत्मा को शांति भी दे। और मैं उनकी ये व्यथा सुनकर बहुत दुखी हुआ और उस दिन घर जाने के बाद काफी देर तक मैं सो नहीं सका। अपना जीवन व्यतीत किया, अब वो बहू भी घर में है, अब उनको भी उसको हैंडल करना, एक ही इस पेड़ में मुझे मिला है ये। बिल्कुल। तो अभी जैसे सभी संगठन वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, हाँ जी, शहीद परिवारों को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसी के बीच में भिवानी से एक खबर निकल के आई थी कि एक कारगिल योद्धा ने अपने आप इच्छा मृत्यु मांगी है राष्ट्रपति से कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। क्या आप उस परिवार से मिलोगे या आपका क्या प्लान है? नहीं, मैं बिल्कुल उस परिवार से मिलूंगा। 2 दिन पहले ही मैंने न्यूज में वो सुना था, देखा था, तभी से मेरी इच्छा थी मैं जब भिवानी जा रहा हूं तो मिल के आऊंगा। और जहां तक हमारी कोशिश होगी, उस गांव में हम पंचायत करेंगे। ये हमारे यादव जी बैठे हैं, इनके पास में गांव है जिसमें उनकी जमीन कब्जा किया है। हम उस गांव में पंचायत करेंगे, पंचायत के सामने रखेंगे, भाई शहीद ये है, पूरी उसकी इतिहास पंचायत के सामने रखेंगे, पंचायत फैसला करेगी। और हमारी वादा नहीं करते, हम अपनी जान लगा देंगे उसकी जमीन छुड़वाने के लिए, ये हमारा वादा है। इस मुहिम के जरिए जो मैंने बताया, अब लोगों को ये मालूम नहीं है कारगिल नाम का कोई युद्ध हुआ था। हम अपने युवाओं को बताना चाहते हैं किस तरीके से पाकिस्तान में ये भारत पर युद्ध थोपा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्यार का संदेश लेकर पाकिस्तान गए थे और मुशर्रफ ने पीठ में छुरा घोपा कारगिल देके, एक गद्दारी का काम किया था मुशर्रफ जी ने। हम ये अपने युवाओं को, जो आज कॉरपोरेट के चक्कर में उनको मालूम नहीं है शहीद परिवार क्या है, शहीदों की तकलीफ क्या है, आर्मी में कैसे जाते हैं, उन सबको ये बताना चाहते हैं अब बिना शहीद के, बिना आर्मी के आप अपने घर में, अपने कॉरपोरेट में शांति से काम नहीं कर सकते। हम उनको बताना चाहते हैं, अगर शांति चाहते हो अपनी अच्छा वो, तो एक फौजी की इज्जत करें, जहां कहीं मिले तो उसको रिस्पेक्ट करें। ये हमारी मुहिम है युवाओं के लिए। धन्यवाद।
दिल्ली वेटरन्स की मुहिम पूरे हिंदुस्तान में पेड़ लगाने की। हम 527 वृक्ष तो रोपण करेंगे ही। सभी देशवासियों से ये हमारी अपील है, एक वृक्ष शहीदों का नाम अपने आंगन में लगाएं तो बहुत वृक्ष हिंदुस्तान में लग जाएंगे, जिससे पर्यावरण का बचाव होगा और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी। हमें सांस लेने के दिल्ली लिए वेटरन की ऑक्सीजन टीम बहुत अमर शहीद कंवरपाल सिंह शेखावत जी के घर पहुंची। उनके साथ हमारा अपना फाउंडेशन के CEO SK सिंह और ऋतुपर्ण ओला जी भी पहुंचे। उन्होंने अमर शहीद कंवरपाल सिंह शेखावत जी की धर्मपत्नी को शाल उड़ाकर सम्मानित किया और पौधा भी भेंट किया। साथ ही साथ कंवरपाल सिंह जी का परिवार जो कि झुंझुनू से भिवानी आकर बसा हुआ है, उनसे समस्याएं जानी कि कोई पेंशन संबंधी समस्या तो नहीं है या कोई अन्य समस्या है जिस पर दिल्ली वेटरन काम कर सके। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो में किस प्रकार से उन्हें सम्मानित किया गया। भिवानी से हम अपनी बहन विदेश जी के पास हूँ, जो कि कंवरपाल सिंह शहीद है अपने राज राइफल की, उनकी धर्मपत्नी है। इनके घर पर आकर आज हम खुद धन्य हो गए। अब हमें अपनी बहन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने 25 साल अपनी ज़िंदगी के अपने एक जीवन साथी के बिना व्यतीत किए हैं और अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल पोस कर अच्छा काबिल बनाया है। हम अपनी विदेश बहन से ये जानने की कोशिश करेंगे, पहले ये 25 साल आपने कैसे व्यतीत किए, किन किन मुश्किलों से आप सामना करना पड़ा, अभी पेंशन आपकी सही आ रही है नहीं आ रही है, ये चीज़ हमारे को थोड़ा सा सही आ रही है। मेरा परिवार बहुत बढ़िया। और कोई जो भी चीज़ आप बोलना चाहें तो वो आप नहीं कुछ नहीं, बोलें। परिवार अच्छा है जी। आप अपने 25 साल वाले बच्चे बड़े हुए उनके बारे में 2 शब्द बोल रहे हैं। बहन जी एक बात बताइए, जब कंवरपाल सिंह जी से आपकी शादी हुई थी तो इनको कितने वर्ष हो गए थे सेना में? 4 साल पहले तो भर्ती हुई थी। 4 साल पहले और 2 साल मेरी शादी हुई थी। अच्छा 2 ही साल। बच्चे, अच्छा 2 ही साल हुए थे शादी को, तो बच्चा नहीं, बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है। तो ये हमने अपने देश बहन से जाना है। हम यहाँ से विदा लेके आगे चलेंगे। हमारा दिल्ली वेटरन्स का सफ़र जारी है और अगले शहीद परिवार से मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।